मुझे शिक्षकों को मिली जीत। पटना हाईकोर्ट शिक्षकों के पक्ष में कमाल कर रहे हैं औरंगाबाद के शिक्षक। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार के औरंगाबाद जिले के शिक्षक कमाल पर कमाल कर रहे हैं। एक बार फिर से औरंगाबाद जिले के शिक्षकों के द्वारा ही माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें जीत मिल गई है और जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार काफी टेंशन में चल रहे हैं। आखिर क्या कुछ है यह मामला, इन जीत से शिक्षकों को क्या कुछ होने वाला है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिले के शिक्षकों द्वारा ही माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया था। वह मुकदमा था कि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। आपको मालूम है कि ट्रांसफर एवं पोस्टिंग को लेकर जहां एक तरफ बिहार के तमाम पुरुष संवर्ग के शिक्षक काफी टेंशन में चल रहे थे, उन्हें सुदूर वाले विद्यालय में जाने को लेकर विवश किया जा रहा था, जिस कारण तमाम शिक्षक काफी मायूस नजर आ रहे थे। उसी वक्त औरंगाबाद जिले के शिक्षकों के द्वारा ही माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसका नतीजा हुआ कि फैसला आने के दिन ही माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पर रोक लगा दिया गया था। अब उसका परिणाम यह आ गया है कि तमाम पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को भी अपने ही पंचायत में रहने का मौका मिल गया है। उधर दोस्तों, औरंगाबाद जिले के शिक्षकों द्वारा एक और मुकदमा दायर किया गया था और वह मुकदमा था शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर। दोस्तों, शिक्षकों को प्रोन्नति तमाम बिहार के वैसे शिक्षक जिनकी 5 वर्ष सेवा पूर्ण हो चुकी है और साथ ही 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके लिए काफी मायने रखती है। तमाम शिक्षकों की आशाएं उस तरफ लगी हुई थी कि हमारे कार्यकाल में पूर्ण हो चुके हैं, तो आखिर बिहार शिक्षा विभाग इन कार्यकाल के उपरांत हमें प्रोन्नति क्यों नहीं दे रही है, जिसको लेकर औरंगाबाद जिले के शिक्षक के द्वारा औरंगाबाद की डीडीसी को एक पत्र लिखा गया था कि हम सभी को प्रोन्नति दिया जाए। परंतु पत्र लिखे जाने के बाद भी औरंगाबाद जिले के डीडीसी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिए, जिसके एवज में जब डीडीसी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बाद औरंगाबाद के उस शिक्षक के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाया गया और सबसे बड़ी बात, त्वरित कार्रवाई करते हुए उस मुकदमे पर सुनवाई भी हो गई और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा औरंगाबाद के डीडीसी को यह आदेश दे दिया गया कि इन शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए और इसकी सूचना कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए। यानी एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, उनकी सेवा लगभग कम से कम कह दिया जाए तो 10 वर्ष से कम है ही नहीं। सभी के सभी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। कुछ एक वर्ष 2022 में बहाल शिक्षक जिनकी सेवा 2 वर्ष से हुई है, उन्हें छोड़ दिया जाए। उनकी संख्या लगभग 45,000 है। उसके बाद जितने भी कोर्ट के शिक्षक हैं, सभी नियोजित शिक्षक का कार्यकाल 10 वर्ष पूरा हो चुका है और यह प्रोन्नति का मामला है ना। तो वर्षों की सेवा की जो 5 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद शिक्षकों को हर हाल में प्रोन्नति दिया जाना चाहिए। मुख्य रूप से यह प्रोन्नति है प्राधान्याध्यापक पद पर प्रोन्नति। दोस्तों, यह आदेश आते ही नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, वहीं माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से भी यह आदेश दे दिया गया है कि शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रोन्नति दिया जाए। ऐसे में शिक्षकों को किसी भी सूरत में प्रधानाध्यापक बनने के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी के सभी प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति किए जाएंगे। और एक और सवाल उठता है दोस्तों कि यह आदेश आया है प्राध्यापक पद के लिए, ना कि प्रधान शिक्षक पद के लिए। यह तो निश्चित है कि अभी बीपीएससी से बहाल जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, उन सभी को प्रधान शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाएगा। वे सभी के सभी 1-2 परीक्षा के विद्यालय में ही प्रधान शिक्षक बनेंगे। लेकिन जो प्रोन्नति का रास्ता खुला है, ऐसे स्नातक योग्यताधारी शिक्षक जो 6 to 8 में कार्यरत हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर होगा कि वो प्रधान शिक्षक नहीं बनकर सीधे ही प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति किए जाएंगे। प्रधानाध्यापक पद, आप सभी को मालूम है कि यह पद मध्य विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। तमाम 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए प्रधानाध्यापक पद का पद होता है। ऐसे में माननीय पटना उच्च न्यायालय का यह आदेश निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए खुशखबरी लाया है। शिक्षकों को प्रधानाध्यापक बन जाने का अवसर प्रदान कर दिया है। वहीं दोस्तों, प्रोन्नति का एक दूसरा मामला यह भी है कि शिक्षकों को कौलभ प्रोन्नति का लाभ, यह कौलभ प्रोन्नति हम आपको बताते चलें कि औरंगाबाद जिले में दे दिया गया था, लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी कि फिलहाल किसी भी प्रकार की नीति नहीं दिया जाएगा प्रोन्नति, है ना, जिसके कारण यहाँ तक कि फिक्सेशन भी हो चुका था।
परंतु उसे वापस ले लिया गया, जिस शिक्षकों के वेतन में कटौती कर दी गई थी। और यह कॉलम प्रोन्नति वैसे शिक्षकों के लिए है जिनकी सेवा 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति तिथि या फिर प्रशिक्षण तिथि 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन सभी को कॉलम प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। बताते चले दोस्तों कि इसमें योग्यता की कोई मान्यता नहीं है। जो भी शिक्षक इंटर पास हैं उन तमाम शिक्षकों को कॉलम प्रोन्नति देते हुए 6 to 8 के वेतनमान में परिणत किया जाएगा। वे सभी के सभी शिक्षक अपने ही ग्रेड में रहेंगे, लेकिन उन्हें वेतनमान 68 वाला ही 6 to 8 वाला ही दिया जाएगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी का मौका है, उन्हें भी प्रोन्नति पाने का अवसर मिल गया है। हर हाल में बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक खुशनुमा माहौल में आ गई हैं, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का पूरा ध्यान शिक्षकों पर आ चुका है। दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर शिक्षकों के साथ खड़ी नहीं है। हम आपको बता दें, और आपको मालूम भी होगा कि बीते दिन पहले ही एक और बड़ा फैसला माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, और यह मामला था शिक्षकों को सहायक शिक्षक में परिणत करने के संबंध में। दोस्तों, बड़ा बिंदु था वह फैसला, ऐसा फैसला था कि एक नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी, और यह नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई थी। परंतु इन शिक्षकों के द्वारा वर्ष 2019 में अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन दिया गया था। इस पर विचार करते हुए हमें सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, तब वह शिक्षिका जिनका नाम पूनम कुमारी था, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां जाकर उन्हें फैसला मिला, न्याय मिला, और यह आदेश दे दिया गया बिहार सरकार को कि उक्त शिक्षिका जिनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में नियोजित पद पर हुआ था, उन्हें सहायक शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से उक्त शिक्षिका को न्याय मिल गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वह कैसे हुआ। हम आपको बता दें कि दोस्तों कि शिक्षिका की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई थी। वर्ष 2004 में उनके पति का निधन हो गया था। उसके बाद अनुकंपा समिति द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए वर्ष 2007 में अनुशंसा की गई थी। उसके बाद समय टालते टालते वर्ष 2012 में उन्हें अनुकंपा की नौकरी करने का मौका मिला। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए उन शिक्षिका द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से इस रूप में आदेश दे दिया गया कि उक्त शिक्षिका की नियुक्ति वर्ष 2012 में की गई है और वह नियोजित पद पर है। साथ ही साथ अनुकंपा समिति की अनुशंसा वर्ष 2007 में है, लेकिन उक्त शिक्षिका जिनकी भी आश्रित है उनका निधन वर्ष 2004 में ही हुआ था, और वह विभाग द्वारा इसमें विलंब किया गया। इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि इसके बाद कोई भी फैसला 1 जुलाई 2006 से पहले अगर अनुकंपा समिति द्वारा अनुशंसा की गई है, तो ऐसे में शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ यही शिक्षिका हैं जिनकी अनुशंसा वर्ष 2007 में हुई थी, इन्हें सहायक शिक्षिका के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है। यानी दोस्तों, यह फैसला दे दिया गया कि भले ही अनुकंपा समिति वर्ष 2007 में इनकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई, लेकिन यह विभागीय विलंब थी, जिसके कारण उक्त शिक्षिका को नुकसान झेलना पड़ा।